तुम्हारा खास आदमी इस दुनिया से चला गया जमोला, और अब तुम्हारी बारी है। तू मुझे जान से भी प्यारा है, तेरे बिना सुना जग सारा। मिथुन चक्रवर्ती की मेन लीड एक्टर के तौर पर पहली फिल्म मर गया थी। 1976 में रिलीज हुई इस फिल्म के लिए मिथुन दा ने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी जीता था। और फिर इसके बाद सुरक्षा, तराना व हम पास जैसी फिल्मों की सफलता से वे गरीब निर्माताओं के अमिताभ बच्चन बन गए थे। मिथुन पर उन दिनों किस्मत मेहरबान थी, लेकिन दुनिया भर में जिम्मी जिम्मी आजा आजा गूंजना अभी बाकी था। यानी राज कपूर की फिल्मों के बाद रूस में डिस्को डांसर का जमाना आना बाकी था। ऐसे में डिस्को डांसर की रिलीज से कोई साल भर पहले 24 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई थी स्पाई थ्रिल एक्शन से भरी फिल्म वारदात, जिसकी मेन कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, काजल किरण, शक्ति कपूर, कल्पना अय्यर, जगदीप इफ्तिकार और कैस्टो मुखर्जी नजर आए थे। ऐसे में करीबन 70-80 लाख रुपए के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास की कमाई करते हुए हिट रही थी। एन.टी. रामाराव की फिल्म सीताराम कल्याणम से सिनेमेटोग्राफर के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले रविकांत नागाइच ने हिंदी में बतौर डायरेक्टर फर्ज फिल्म से कदम रखा था। ये फिल्म दरअसल 1967 में रिलीज हुई थी और जितेंद्र को इस फिल्म में उन्होंने जेम्स बॉन्ड स्टाइल का जासूस बनाया था। इसके बाद रविकांत ने धर्मेंद्र को भी एजेंट 116 यानी जासूस बनाया 1973 में आई फिल्म कीमत में। और फिर इसी एजेंट 116 के रोल में जितेंद्र फिर लौटे गोपाल नाथ पांडे बनकर 1982 में आई फिल्म रक्षा में। लेकिन मिथुन दा को रविकांत नागाइच ने गन मास्टर G9 बनाया फिल्म सुरक्षा में, जो 1979 में रिलीज हुई थी। वैसे बता दे वारदात इसी सुरक्षा फिल्म का सीक्वल थी और सुरक्षा मिथुन दा की बतौर सोलो एक्टर के तौर पर पहली बड़ी हिट रही थी। इसलिए जैसे फरज ने जितेंद्र के पैर कमर्शियल सिनेमा में जमाए, वैसे ही सुरक्षा से मिथुन दा को कमर्शियल सिनेमा में जगह बनाने में मदद मिली थी। फिल्म सुरक्षा के सीक्वल वारदात की कहानी उन दिनों के सिनेमा के हिसाब से थोड़ा अलग रही। कहानी दरअसल कुछ ऐसी थी कि बड़े बड़े टिड्डे फसलों पर हमला करते हैं। ऐसे में सरकार को शक होता है कि ये काम किसी आतंकी ग्रुप का है, इसलिए मामले का पर्दाफाश करने के लिए गन मास्टर G9 को काम पर लगाया जाता है और ये छानबीन उसे भारत में दबे छुपे ऐसे वैज्ञानिकों की ऐसी अंधेरी दुनिया में ले जाती है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर दुनिया भर में अंधेरा करने में सक्षम है। मेरी मर्जी के बगैर मुझसे कोई नहीं मिल सकता। ये मेरी बनाई हुई दुनिया है। वैसे वैज्ञानिकों की ऐसी करतूतों का हिसाब किताब होता हुआ तो आपने ज्यादातर हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा होगा। ऐसे में वारदात हिंदी सिनेमा की उन मुट्ठी भर फिल्मों में से एक है जिसमें वैज्ञानिकों का टेढ़ा मेढ़ा काम दिखाया गया है। हालांकि ये फिल्म केमिकल अटैक से होने वाले नुकसान और उससे बचाव के रास्ते बताने के साथ उनसे लड़ने की हिम्मत भी देने का काम करती है। 1981 में मिथुन दा की 1 दर्जन फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें समीरा, घमंडी, मैं और मेरा हाथी, कलंकिनी कलावती, आंखों के सामने, जीने की आरजू, हमसे बढ़कर कौन, धुआं, लापरवाह, साहस, बेशक और वारदात थी। हालांकि इस लिस्ट में 3 फिल्में वारदात, लापरवाह और साहस रविकांत नागाइच के ही डायरेक्शन में बनी फिल्में थी। साथ ही ये वो दौर था जब कलाकार दोनों हाथों से फिल्में बटोरते थे और एक एक एक्टर एक बार में 20-25 फिल्में साइन कर लेता था। इसलिए इसी के चलते आगे चलकर फिल्मों की सेलिंग करनी पड़ी और निर्माताओं की संस्थाओं को नियम बनाने पड़े कि कोई भी एक्टर एक बार में 11 फिल्मों से ज्यादा फिल्में नहीं करेगा। वारदात फिल्म जब रिलीज हुई थी उन्हीं दिनों जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म ऑक्टोपसी की शूटिंग भारत में ही चल रही थी। इसलिए फिल्म में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले एक्टर रॉजर मूर से जब ये पूछा गया कि वे किसी बॉलीवुड एक्टर या किसी कलाकार को जानते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड मिथुन चक्रवर्ती को जानता हूँ। रॉजर मूर ने आगे बताया कि मिथुन की बॉडी उन्हें खुद की बॉडी से अच्छी लगती है और इसीलिए मिथुन उनसे अच्छे दिखते हैं। हालांकि मिथुन दा को यकीन नहीं हुआ कि उनकी बॉडी रॉजर मूर से अच्छी है, मगर वे हमेशा रॉजर मूर के आभारी रहे कि हॉलीवुड के एक सीनियर और बड़े स्टार ने उनके लिए इतनी अच्छी बात कही। एक टाइम ऐसा था जब मिथुन दा और रंजीता कौर पर बी ग्रेड का टैग लगा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके दोनों की जोड़ी हिट थी। फिल्म सुरक्षा में भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर रविकांत वारदात में भी रंजीता को ही मिथुन दा के अपोजिट लेना चाहते थे।
उन्होंने रंजीता को अप्रोच भी किया था, मगर रंजीता ने फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और इनकार कर दिया। दरअसल रंजीता मिथुंदा के अपोजिट तब धुआं, हमसे बढ़कर कौन और लापरवाह में भी काम कर रही थी। बस फिर इस तरह उनकी जगह पर काजल किरण की फिल्म में एंट्री हो गई। बता दे काजल ने 1977 में आई फिल्म हम किसी से कम नहीं से धमाकेदार डेब्यू किया था, मगर इसके बाद उन्हें मेन लीड एक्ट्रेस वाले रोल नहीं मिले। लेकिन 1981 में तो जैसे काजल की किस्मत खुल गई। दरअसल इस साल काजल की सोलो एक्ट्रेस के तौर पर वारदात के अलावा भूला न देना और आंखों के सामने रिलीज हुई थी। वैसे वारदात की कामयाबी के बाद काजल किरण को उम्मीद थी कि अब उन्हें बतौर लीड हीरोइन के तौर पर वह मिथुंदा के अपोजिट फिल्में ऑफर होंगी। उन्हें फिल्में ऑफर हुई भी, लेकिन इनमें से कुछ फिल्में जहां ठंडे बस्ते में चली गई, वहीं कुछ काफी डीले होकर 90 के दशक में रिलीज हुई जब काजल फिल्मों से रिटायरमेंट ले चुकी थी। बताया जाता है डायरेक्टर रविकांत सूचना टाइटल से वारदात का भी सीक्वल बनाने वाले थे। मिथुंदा इस बार भी फिल्म के लीड एक्टर थे। वहीं उनके साथ मंजीत खुल्लर, विजेंद्रा घाटकिया, अमितानंद गिया और जगदीप नजर आने वाले थे। मंजीत खुल्लर की तो लीड एक्टर्स के तौर पर डेब्यू फिल्म भी होने वाली थी, लेकिन फिर गन मास्टर G9 सीरीज की ये फिल्म कुछ वजहों से 1989 में ठंडे बस्ते में चली गई। वारदात में संगीत दिया है बप्पी लहरी ने। वहीं गाने लिखने का काम किया था रमेश पंत और फारूक केसर ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। सारा जहां छोड़ के तुझे मैंने सलाम किया है, देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के, हाँ तुम में है बात कोई औरों से हटके। बता दे फिल्म का गीत संगीत कुछ खास नहीं था, बस उषा उथप का गाया तू मुझे जान से भी प्यारा है गाना ही कुछ हद तक अच्छा लगा था। और ये गाना ऐसा था जिसकी धुनों का इस्तेमाल इसके बाद 1981 में ही आई फिल्म याराना के एक सीन में बैकग्राउंड संगीत के तौर पर हुआ था। दरअसल याराना में नीतू सिंह में कौर के बाद पहली बार जब अमिताभ बच्चन को देखती हैं तो यही संगीत सुनाई देता है। हालांकि संगीतकार राजेश रोशन ने सितारे के साथ ट्यून को दोबारा से रिक्रिएट किया था। मेरा दिल मुझसे यही कहता है, तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। जब कोई शैतान बजाना चाहे अपना डंका, याद करे रावण को जिसकी खाक हो गई लंका। फाइनली सपाई थ्रिलर से भरी फिल्म वारदात में मिथुंदा का अभिनय लाजवाब है। वे डांस के साथ एक्शन सीन में अच्छे लगते हैं। काजल किरण का काम ठीक ठाक है तो जगदीप, शक्ति कपूर और कल्पना अय्यर ने भी अच्छा साथ दिया है। हालांकि वारदात सुरक्षा का सीक्वल है और स्क्रिप्ट सुरक्षा से बेहतर है, लेकिन स्क्रीन प्ले बिलो एवरेज है। इसके अलावा रविकांत का डायरेक्शन भी एवरेज है तो फिल्म के एक्शन बेहतरीन है, मगर फिर एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी खराब है। सो वारदात फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।